बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ख़वातीन की रोज़ की प्रॉब्लम होती है कि आज क्या पकाया जाए। तो आज चटपटे पकवान में मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। मिसालेदार आलू भिंडी बहुत ही चटपटी और लाजवाब तैयार होती है। और भिंडी आजकल सीज़न में है तो इसको आलू के साथ बनाएं और ये कम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते और बनाते हैं मज़ेदार सी ये आलू और भिंडी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के, और मेरे पास है यहाँ पर आधा किलो भिंडी, जिसे मैंने धोने के बाद अच्छे से सुखा लिया था। और ये देखें, एक भिंडी के 2 से 3 पीस मैंने कर लिए हैं। भिंडी को पहले अच्छे से धोने के बाद सुखा लिया करें, इससे इसका लेस बहुत ही कम हो जाता है। और कोशिश किया करें भिंडी को गीला गीला ना काटा करें। तो ये देखें, यहाँ पे भिंडी फ्राई करने लगी हूँ। एक और टिप भी है इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए। तो जब भी आप भिंडी को फ्राई करें, आप इसको फ्राई करते वक्त इसमें या तो आप 1 टेबलस्पून के करीब सिरका शामिल कर सकते हैं। अगर सिरका आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 नींबू इस पे निचोड़ दें। इससे क्या होगा कि भिंडी का जो लेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस इस पे डाल दिया है और भिंडी को फ्राई करूँगी मैं यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो बस भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए देखिए मुसलसल चलाते हुए फ्राई करने लगी हूँ। और यहाँ पे तकरीबन देखें भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसका हल्का सा कलर ही चेंज हुआ है और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसको रख देंगे एक साइड पे। अब आ जाते हैं आलू भिंडी के दूसरे स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर है मेरे पास तेल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कर दिया है, तो प्याज इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि प्याज को ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो प्याज हमारा यहाँ पे तकरीबन तैयार हो जाता है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको डार्क कलर दे देते हैं। मैंने प्याज को यहाँ पे डार्क कलर नहीं देना, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए, इसमें डालने लगी हूँ मैं मोटी मिर्च है मेरे पास हरी वाली। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने 4 से 5 अदद काट के डाल दी हैं। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्च है तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो हल्का सा ही इसको मैं लाइट गोल्डन कलर में आने दूंगी। ये देखें, बस इतना ही कलर आना चाहिए प्याज में। अगर प्याज का कलर डार्क हुआ तो फिर सब्ज़ी का कलर भी डार्क हो जाएगा। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको मिक्स कर लेंगे। और 20 से 30 सेकंड के लिए ही इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के साथ साथ इसमें डालने लगी हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने यहाँ पे भून लेना है। मगर भुनाई करने के साथ साथ इसमें मिसाले भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून डालूँगी मैं नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और ये हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर और नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूँगी पानी, ताकि मसाला इसका अच्छे से भुन भी जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और ये जलने भी ना पाए। तो इसको पका लेंगे यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने डाइस शेप में काट लिया है, यानी कि छोटे छोटे से चौकोर टुकड़े कर लिए हैं। इसको शामिल कर देंगे इस मिसाले में और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट ही इसको फ्राई करेंगे और बग़ैर पानी शामिल किए मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। देखें, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि आलू जो हमने इसमें शामिल किए थे वो सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो माशाल्लाह से देखें, आलू भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और हमने इसमें 1 ड्रॉप भी पानी का शामिल नहीं किया। तो ये देखें, आलू यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। अब क्या करेंगे कि जो भिंडी हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है वो इसमें शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि भिंडी साबित ही है, बिल्कुल खिली खिली सी है।
और हमने इसको ऐसे ही बनाना है, इसको मैश बिल्कुल भी नहीं करना। तो आलू और भिंडी को आपस में मिक्स कर लेंगे। मिसाले में अच्छे से भिंडी कोट हो जानी चाहिए और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे, ताकि भिंडी में भी सारे मिसालों का टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो देखें 2 मिनट के बाद ही मैंने दम को खोल दिया है। इस पे डालेंगे हरा धनिया। माशाल्लाह से मिसालेदार हमारी आलू भिंडी की ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ, साथ में बना लें थोड़ा सा सलाद और हरी चटनी, तो एक ज़बरदस्त सा लंच आपके लिए तैयार है। तो आपको रेसिपी पसंद आएगी, जल्दी से इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।